गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? आज हम लोग हमारे गाउस के तीसरे अनुप्रयोग के साथ मिल रहे हैं और आज का हमारा गाउस का अनुप्रयोग है कि एक हमारे पास में चालक पट्टिका है, यानी कि इट इज अ कंडक्टिंग प्लेट और वह समान रूप से आवेशित है। उसके कारण हमें उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर निकालना है आपका विद्युत क्षेत्र। तो इससे पिछले वाले वीडियो को यदि आपने देखा हो तो वहां भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, एक छोटा सा फर्क था। आज हमारे पास है चालक पट्टिका, वहां थी हमारे पास में अचालक परत। तो दोनों का करने का तरीका लगभग एक है, थोड़े से चेंज के साथ। आपको ध्यान होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा पिछला, तो उसमें मैंने आपको बताया था अचालक परत में क्या होता है। जब आप उसको आवेशित करते हैं तो अचालक परत के सिर्फ उसी भाग पर आपका विद्युत आवेश आता है जहां पर आपने उसको स्पर्श किया होता है, ठीक है। जबकि यदि आपके पास चालक पट्टिका है तो आप उस पट्टिका के दोनों पृष्ठों पर समान रूप से आपका आवेश विद्यमान होगा। किंतु साथ ही ध्यान रखिएगा, चालक पट्टिका के अंदर यानी आंतरिक भाग में हमेशा विद्युत क्षेत्र 0 रहने वाला है। मैं पुनः रिपीट करती हूं कि आपके चालक परत के बाहर दोनों पृष्ठों पर हम एक त्रिविमीय ले रहे हैं। 2 पृष्ठ है मेरे, एक आगे और एक पीछे, 2 पृष्ठ हैं और दोनों पृष्ठों पर समान रूप से आप लोगों का विद्युत क्षेत्र विद्यमान है, किंतु उसके अंदर बीच में आपका विद्युत क्षेत्र इज गोइंग टू बी 0। यह किसी भी चालक पदार्थ की विशेषता होती है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग देखिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल लगभग अचालक परत की तरह। एक इसका गाउस प्रमेय जब आप लेंगे तो उसमें थोड़ा सा बदलाव है। ये मेरे पास में एक चालक पट्टिका है, पुनः यहां पर भी हम इसको प्लस आवेशित करने वाले हैं। हमने इसे प्लस आवेशित कर दी और यहाँ पे जो हम गाउस पृष्ठ लेंगे बिल्कुल पुराने की तरह एक क्या लेंगे, बेलनाकार आकृति ले ली। अब यह अचालक से अलग कैसे है? आप अगर ध्यान दिया होगा तो अचालक परत के लिए जो गाउस पृष्ठ होता है वो उससे बाहर निकलता हुआ होता है, यानी कि आगे वाला बेलनाकार का बाईं तरफ और पीछे वाला बेलनाकार का दाईं तरफ। जबकि यहाँ गाउस पृष्ठ में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आगे वाला यानी कि बेलनाकार आकृति के ऊपर वाला तो है आपका पृष्ठ के बाहर, किंतु जो आपका बेलन का नीचे वाला तल है, सतह है, वो है आपके पृष्ठ के अंदर, चालक के अंदर, ठीक है। ध्यान से आप इस पृष्ठ को बनाइएगा, चित्र बनाइएगा। मैं अपने पहले भी वीडियोस में कहते आ रही हूँ, अगर आपको इसकी फिजिक्स की डेरिवेशन में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो चित्र को ध्यान से समझिए। अगर चित्र आप ढंग से बना लेते हैं, समझ के बना लेते हैं, तो आप कभी भी डेरिवेशन में अटकने वाले नहीं हैं। तो यहाँ का गाउस पृष्ठ है एक ऐसी बेलनाकार आकृति जिसका ऊपर का सिरा है पृष्ठ के बाहर और दूसरा सिरा है उस चालक के अंदर। क्लियर? ओके, तो हम अब शुरू करते हैं हमारा शुरू करना कि इस बिंदु पर ई का मान क्या होने वाला है। तो गाउस पृष्ठ लेते ही हम उसको डिवाइड करते हैं, अगर वो हमारा किसी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है तो बेलनाकार आकृति को एज्यूम करिए। कोई भी बेलनाकार आकृति है आपकी, है ना, कोई भी बेलनाकार आकृति है तो बेलनाकार आकृति को आप 3 भागों में तोड़ सकते हैं, एक ऊपर, एक नीचे और एक ये इसका वक्रीय पृष्ठ। तो 3 सतह हो गई, एक ऊपर की, एक नीचे की और एक ये है अपनी वक्रीय पृष्ठ। और ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार का जो ऊपर का पृष्ठ का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल यानी आधार का, ये होता है हमेशा सेम, ये वक्र वाला अलग होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हम सबसे पहले यहाँ पे ई की दिशाएं निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल की दिशा निकालेंगे और उनके बीच का कोण निकालेंगे। ये मेरे लिए है आज S1 है ये मेरे लिए। यहाँ पर ई की दिशा दिखाइए, ई की दिशा होती है हमेशा अगर धनात्मक है तो बाहर की ओर। ये मेरे पास वक्र है, यहाँ पर ई की दिशा दिखाइए बाहर की ओर, यहाँ पर ई की दिशा दिखाइए
नहीं दिखा पा रहे? सोचो, ये कहाँ है आपका? ये है आपका इस चालक के अंदर। क्या होगी ई की दिशा? नहीं, बाहर की ओर नहीं। देखो, मैंने अभी अभी आपको कहा था, ध्यान पूर्वक सुनो बच्चों, कि जो आपका चालक के अंदर जो क्षेत्रफल होता है वहां पर ई क्या होता है? 0। जब ई 0 है तो दिशा कहां से आई, है ना? तो अंदर वाले में यहां पर ई का मान होने वाला है 0। क्लियर? अब चलते हैं डीएस की दिशा की ओर। यहां पर डीएस यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा होती है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पे डीएस की दिशा क्या होगी? लंबवत बाहर की ओर। इसे मैं DS1 कह देती हूं। दोनों तीर एक ही दिशा में, यानी कि कोण कितना हुआ बच्चों? 0 डिग्री। यहां पर डीएस की दिशा बाहर की ओर लंबवत, है ना? नहीं समझ आया? ये बेलनाकार आकृति है, ये आपका वक्रीय पृष्ठ है। लंबवत बाहर की ओर क्या होगी? बाहर निकलते हुए, ऐसे, है ना? इस तरफ बाहर निकलते हुए। तो ये मैंने दर्शाया बाहर निकलते हुए। तो ई और डीएस के मध्य का कोण देखो बच्चों क्या है? 90 डिग्री। ठीक है। यहां पर डीएस की दिशा क्या है? पुनः बाहर निकलते हुए, तो ये हो जाएगी DS3। क्लियर? ध्यान से कोणों को बना लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर जो अपने पास में पृष्ठ घनत्व है ना? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हम किससे दर्शाते हैं बच्चों? पृष्ठ आवेश घनत्व, ये हमने अपने टॉपिक्स में आगे के कर रखा है, सिग्मा। और सिग्मा को हम क्या लिखते हैं? सिग्मा Q बटा S, S यानी क्षेत्रफल। ये सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व, और ये है कुल नेट आवेश। क्लियर? तो यहां से मेरे पास कुल आवेश क्या निकलेगा? ये निकलेगा। ये ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है? क्लियर? ये ध्यान रह जाएगा। अब अपन लगाते हैं गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय लिख लो बढ़िया तरीके से। E डॉट DS बराबर सिग्मा Q बटा इप्सिलन नॉट। गाउस प्रमेय लिख लिया। अब एक बार हम सूत्र उपयोग करेंगे, फाई बराबर ये कुछ निकलेगा, और एक बार निकालेंगे फाई बराबर ये कुछ निकलेगा, और दोनों समीकरण को करेंगे इक्वेट। क्लियर? तो पहले इसको ले लेते हैं, आगे वाले को, E डॉट DS। ये बंद पृष्ठ पर समाकलन है। ये बंद पृष्ठ पर समाकलन है, यानी कि मेरा समाकलन किसके लिए हो रहा है? जो आपने गाउस पृष्ठ माना, यानी बेलनाकार आकृति के लिए। उस आकृति को हमने कितने भागों में तोड़ा था? 3। तो इसलिए मैं लिखूंगी इसको एक बार DS1 के साथ, एक बार DS2 के साथ, और एक बार DS3 के साथ। बच्चों, DS1 और DS3 आप लोगों के बेलनाकार आकृति के ऊपर और नीचे का भाग था, जबकि DS2 था आप लोगों के लिए बेलनाकार आकृति का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल। अब जब डॉट हटता है तो कौन लगता है? तो बोलो कौन लगता है? तो लगता है कौन? लगा दो, कॉस, ऑफ कोर्स लगा दो बेटा। ये जो मैं θ1, θ2 और θ3 लिख रही हूं, यह कोण है आपके पास E और DS के मध्य के कोण, जिसका हमने पहले ही निकाल रखा है मान। अब देखो फटाफट से, θ1 का मान कितना आया हुआ है? सोचो। वेरी गुड, 0 डिग्री। अब बताओ θ2 का मान कितना आया हुआ है? दिख रहा है कुछ? 90 डिग्री। अरे हमने इसको डिस्कस नहीं किया θ3 को, कोई बात नहीं। E का मान कितना है? 0 रख दो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? cos 0 डिग्री का मान बोलो। cos 0 डिग्री का मान आता है क्या? 1। cos 90 डिग्री का मान बोलो, 0। ठीक है? मान रखो बच्चों, यहाँ पर फाई क्या आ जाएगा? EDS1। ये चीज क्या हो गई बच्चों? 1। ये क्या हो गई? 0। तो इस पूरे की जगह मैं 0 लिख रही हूं। क्यों? क्योंकि cos 90 का मान है 0। इस पूरे की जगह भी मैं 0 लिख रही हूं। क्यों?
क्योंकि जीरो को किसी से गुणा करोगे तो जीरो आएगा। ये जीरो कहाँ से आया, देखो वापस, ये जीरो मैंने किसकी जगह लिखा, ई की जगह। ई क्या था, तीसरे वाले में, जो तीसरा वाला है आप लोगों का पृष्ठ, यानी कि वह हिस्सा जहां पर आपका वह चालक के अंदर स्थित था। तो वहां हमने पहले ही बोला था शुरुआत में कि कोई भी चालक होता है उसके अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, जीरो। तो तीसरा वाला जो भाग था, यानी तीसरा वाला जो पृष्ठ था, वो उस चालक के अंदर था, इसलिए वहां के लिए ई का मान है जीरो। इसी वजह से तीसरे पृष्ठ के लिए ई का मान रखा जीरो बच्चों, और जीरो को किसी से भी इंटू करो हमारा आएगा जीरो। ठीक है, तो ये दूसरे और तीसरे पद का तो कोई टेंशन नहीं, हो गए जीरो। बचा कौन, समाकलन ds1, ये दोनों जीरो हो गए। तो हमने शुरुआत में कहा ई क्या है, समरूप, यानी कि वह परिवर्तित नहीं हो रहा। तो हम इसे ले लेते हैं समाकलन चिन्ह के बाहर, ये आ जाएगा ds1। ये ds1 कौन था बच्चों, पहला पृष्ठ। पहला पृष्ठ हमारे लिए क्या था, ये बाहर वाला है ना। तो इसका जो आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, हम मान लेते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका S है। मैंने आपको यहाँ पे नीचे चित्र में भी बताया था, हमने बेलनाकार आकृति ली थी, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमने S1 और नीचे वाले का S2 लिया था, ये दोनों सेम हैं और इसको हम लिख लेते हैं S। ठीक है, तो समाकलन ds1 की जगह हम लिखेंगे ES। समाकलन ds1 का मान क्या हो गया, S, तो फाई का मान आया ES। समीकरण लगा दो इस पे 1। क्लियर, तो फाई को जब ये रखा तो मेरे पास मान आया फाई बराबर ES। अब मैं फाई को रखूंगी सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो चलो आप भी मेरे साथ करते जाओ इन चीजों को, बड़ा मजा आने वाला है। सिग्मा क्यू का मान हम पहले भी लिख चुके हैं। सिग्मा क्यू का मान क्या है, सिग्मा S। तो इस कुल आवेश की जगह हम रखेंगे सिग्मा S, तो इसकी जगह रखेंगे सिग्मा S बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। बच्चों पहला भी है फ्लक्स ES, दूसरा भी है फ्लक्स सिग्मा S बटा एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को इक्वेट कर दो और हमको मिलेगा ES बराबर सिग्मा S बटा एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों गए कट, तो E क्या आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आ गया। बस निकल गया ना आंसर। और मैं हमेशा कहती हूँ गौस में हमेशा क्या याद रखो, वक्र R और E के मध्य वक्र बनाओ, बना लो। बताओ देखो निर्भर कैसे कर रहा है R पे, है ही नहीं ना, R नहीं है, यानी E R पर निर्भर नहीं करता, दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो ये क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू योर x एक्सिस, और x एक्सिस पे हमने ली है दूरी। बच्चों देखो अब आप जो ये दो टॉपिक्स है इनको एक साथ पुनः देखिए। किसको, एक तो अचालक को और एक चालक को, और इन दोनों की करिए आप लोग तुलना। जब आप तुलना करोगे तो आप इसको पुनः बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ पाओगे। हमने जब चालक लिया है तो चालक के लिए हमारे पास जो बेलनाकार आकृति है वह पृष्ठ के अंदर तक धसी है बस, जबकि अचालक के लिए जो आप लोग आकृति लेते हो वो उसके पार होती है। ठीक है, तो चालक के लिए आपके पास E का मान आता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, अचालक के लिए मान आता है 2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ और सिर्फ गाउस का जो आप इसमें पृष्ठ लेते हो उसमें थोड़ा सा फर्क है, बाकी करने का तरीका दोनों को 3 टुकड़ों में तोड़ोगे, लगाने का तरीका सूत्र बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ करिए आप लोग अभी इस वीडियो के बाद में, और आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि चालक और अचालक कैसा होता है, और इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।